दोस्तों, मुखिया की बेटी शीतल को एक कुत्ते से शादी करा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, महावीर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक छोटे से गांव चंदनपुर में सुबह का समय था। गांव में हमेशा की तरह शांत माहौल था, लेकिन आज एक अजीब सी हलचल देखी जा रही थी। गांव के चौपाल पे लोग इकट्ठे हो रहे थे, रंग बिरंग सजावट की जा रही थी और ढोल नगारा बज रहे थे। गांव का हर व्यक्ति किसी उत्सव की तैयारी में जुटा हुआ था। हर कोई सोच रहा था कि किसकी शादी है और धूमधाम का कारण क्या है। परंतु जल्दी ही सबको पता चला कि यह कोई आम शादी नहीं है। दूल्हा इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता है। गांव के मुखिया जी की बेटी शीतल का चेहरा उदास और आंखों में उदासी थी। वे अपने घर के आंगन में बैठी थी। सिर पर भारी दुपट्टा था और उसके लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी किसी के दबाव में ये जोड़ा पहना दिया गया है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी घबराहट। वे सोच रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों उसे इस तरह की रीति रिवाज का हिस्सा बनना पड़ रहा है। शीतल का जन्म चंदनपुर का एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। मुखिया रामनाथ की इकलौती बेटी थी। शीतल उसकी शादी पिछले महीने तय हुई थी। उसकी शादी के पड़ोसी गांव के लड़के अर्जुन से तय हुई थी। अर्जुन एक शिक्षित और प्रगतिशील विचारधारा का लड़का था। शीतल और अर्जुन दोनों एक दूसरे से पसंद करते थे और उसकी शादी से दोनों परिवार खुश थे। लेकिन अचानक गांव में एक घटना घट गई। शीतल की मां ने एक दिन सपने में देखा कि उसकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का छाया है। उस सपने के बाद से ही गांव में यह बात फैल गई कि शीतल पर किसी का शराब का प्रभाव है और अगर इस प्रभाव को हटाया नहीं जाए तो उसकी शादी में कोई न कोई बाधा आ जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि शीतल को इसी बुरी आत्मा को बचाने का एक ही उपाय है। पहले उसकी शादी किसी जानवर से कराई जाए ताकि वे आत्मा उस पर उतर जाए और शीतल मुक्त हो सके। इसे कुत्ते से शादी नामक प्रथा के रूप में जाना जाता था, जिसे सदियों से गांव में मनाया जा रहा था। रामनाथ ने इस फैसले को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग ने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। कहते थे कि मुखिया जी, यह हमारा पूर्वजों का रीति रिवाज है, इसे निभाना हमारा कर्तव्य है। अगर अपने इस कर्तव्य को नहीं निभाया तो पूरे गांव पे संकट आ जाएगी। शीतल की मां इसी विचारधारा की थी और उन्हें रामनाथ पर दबाव डाला कि वे इसी रस्म को पूरी तरह से निभा देना चाहिए। रामनाथ खुद भी अपने गांव को रीति रिवाजों का पालन करने का सख्त पक्ष थे, इसीलिए उन्हें भी इसी निर्णय का स्वीकार कर लिया। भले ही उसका दिल इस फैसले से टूट गया था। शीतल के आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। पूरे गांव में सजावट की तैयारी हो चुकी थी। ढोल नगारे बजने लगे और गांव वालों ने एक कुत्ते को दूल्हा बनाकर सजाया। उसके गले में फूल माला डाल दिया गया और उसे नए कपड़ा पहना दिया गया। शीतल को घूंघट में बैठा दिया गया और गांव के बुजुर्ग ने शादी की रस्म पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी। आसपास खड़े लोगों इस अजीब शादी को देखकर हैरान थे, लेकिन कुछ लोग इस रस्म को देखकर हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। लेकिन शीतल चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ उदासी और अपमान था। उसी समय अर्जुन को भी इस घटना का पता चला। वहाँ गांव के इसी रीति रिवाज का विरोध था, लेकिन अब उसके सामने उसकी मंगत और अपमान हो रहा था। वहाँ गांव पहुंचा और सीधे चौपाल पर जाकर जोर से बोला, यह सब क्या हो रहा है? शीतल को इस तरह से अपमानित क्यों किया जा रहा है? यह अविश्वास
कब तक हमारे समाज पर हावी रहेगा। अर्जुन की बात सुनकर गांव के लोगों पहले से चुप हो गए, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें यहाँ की रीति रिवाज का सम्मान करना चाहिए। यह हमारे पूर्वज की परंपरा है और इसे निभाना हमारा फर्ज है। अर्जुन ने कहा, परंतु ऐसी परंपरा का क्या फायदा है जिसमें किसी का अपमान हो और उसकी मर्जी के खिलाफ उसे मजबूर किया जाए। अगर कोई बुरी आत्मा है तो उसे इस तरह से हटाया नहीं जा सकता है। हमें विज्ञान और शिक्षा का सहारा लेना चाहिए, न कि अंधविश्वास का। अर्जुन की बात से गांव के कुछ युवक की उसके समर्थन में आ गए। उन्होंने भी इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। धीरे धीरे यह आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। कुछ बुजुर्गों ने इसके लेकर विवाद किया, परंतु अर्जुन ने सबको समझाते हुए कहा, अगर इस तरह के अंधविश्वास को नहीं छोड़ेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी भी इन रूढ़िवादियों प्रथाओं में उलझकर रह जाएगी। गांव के मुखिया रामनाथ ने अर्जुन की बात को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि शायद अर्जुन सही कह रहा है। उसने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी संस्कृति और परंपरा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर किसी प्रथा में किसी को दुख पहुंच रहा है, उसे अपमानित किया जा रहा है, तो हमें उसे बदलने की जरूरत है। और धीरे धीरे गांव के बुजुर्ग और युवक ने इस प्रथा को छोड़ने का संकल्प लिया। अर्जुन ने शीतल का हाथ थामते हुए कहा, अब से कोई तुम्हें किसी अंधविश्वास का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। शीतल की आंखों में राहत और खुशी की आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और गांव के लोग उसने साहस और नई सोच को समर्थन करने के लिए आगे आए और धीरे धीरे चंदनपुर में इस तरह का अंधविश्वास खत्म हो गया और वहां की नई पीढ़ी ने शिक्षा और प्रगति का रास्ता अपनाया। तो दोस्तों, इसी तरह का एक कुत्ते से शादी की रस्म को गांव को अंधविश्वास से निकालकर प्रगति और नई सोच की ओर बढ़ाने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।